कैसे हैं कल्चरशाला के चाहने वालों? आज हमारे साथ कल्चरशाला के चाहने वालों मेरा नाम है लिल कबीर और हमारे साथ हैं आज मिस्टर कल्चर गालिब हिमसेल्फ द मिस्टर कल्चरशाला। और आज हमारे गेस्ट हैं बहुत ही अच्छे कपड़ों के साथ आए हुए सीधा जम्मू से निकलते हुए मिस्टर लॉरेन वेव। इनके लिए तो तड़कते भड़कते इंट्रो को और कंटिन्यू करते हुए सबसे पहला सवाल हम पूछेंगे, इनफैक्ट संगीन इंतजाम लगाना चाहते हैं कि मुझे सीधे मौत बहुत पसंद है और मैं सीधे मौत का बहुत बड़ा फैन हूँ, रियली लव देम, बट व्हाई डोंट यू लव देम? तेरी हिम्मत कैसे? नहीं बस आई एम जस्ट क्यूरियस कि मतलब ऐसा क्या है? तो मतलब यही बात है कि इन्होंने बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई, वही एक वो है कि वो कोई हिम्मत करता नहीं है लाइक टू टेल टू से कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और लाइक ये सीधे मौत के साथ ही नहीं, DHH में मैक्सिमम आर्टिस्ट के साथ ऐसा ही होता है। अगर मैं उसका फ़ैन हूँगा मैं सब कुछ उसका कंज्यूम कर लूँगा विदाउट इवन क्वेश्चनिंग कि क्या ये सच में अच्छा है। तो सीधे मौत का मेन कैच पॉइंट होता है कि वो अपने फैंस के इमोशंस के साथ खेलते हैं। लाइक उनके फैंस को कुछ भी वो दे देंगे। लाइक जैसे आई फाउंड लंच ब्रेक हाफ बेक्ड, क्योंकि लाइक पहले तो उसमें मिक्सिंग में काफ़ी इश्यूज़ थे और वो काफ़ी लोगों ने पॉइंट आउट किए भी हैं, बट मैक्सिमम उनके फैंस ने दे इग्नोर्ड दैट थिंग कि मे बी क्या पता इन्होंने हमें अनकुक दे दिए हों, और वो दे थिंक कि अब वो उनके फैंस हैं तो वो सब कुछ कंज्यूम कर लेंगे, वो कुछ भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ लाइक मैं पर्सनली मेरे को पसंद नहीं आता कि लोग इतने अंधभक्त टाइप हो जाते हैं कि वो सब कुछ सुन लेते हैं, सब कुछ कंज्यूम कर लेते हैं, सब कुछ ही प्रेज़ कर लेते हैं। 98% ऑडियंस बोलेगी मेरे को तो 30 के 30 गाने पसंद आ गए, इसमें तो कोई मिस था ही नहीं, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ये नियर टू इम्पॉसिबल है। लाइक वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड म्यूजिशियंस कान्ये वेस्ट तक ले लो, अगर वो 30 गाने के एल्बम निकालेगा, 30 गाने का प्रोजेक्ट निकालेगा, उसमें भी 10 ऐसे गाने होंगे जो जस्ट होंगे। लाइक ये बहुत एक रेयर फीट है जो तुम अकम्प्लिश करने की ट्राई कर रहे हो। तो सीधे मौत का यही चीज़ है कि मैं एक उसमें दूसरा पर्सपेक्टिव लाना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज तुम उसके फ़ैन हो, तुम किसी के भी फ़ैन हो, यू शुडंट लाइक लेट गो ऑफ कि इसने मुझे ये वाला गाना या ये गाने अच्छे नहीं दिए तो मैं उसको बताऊं कि मेरे को ये गाने अच्छे नहीं लगे। और लाइक इसी में वो भी आ जाता है कि एक बताने का तरीका होता है। लाइक अगर तुम ट्विटर खोल लोगे उसमें तुम DHH में चले जाओगे, तुम उस रैबिट होल में चले जाओगे, तुम्हें क्या दिखेगा? एल मिड किल योरसेल्फ। तो मतलब ये तो बिल्कुल ही तुम आर्टिस्ट को बोल रहे हो ना कि चले जा, तेरा ये गाना पसंद नहीं है, छोड़ दे गाना बनाना। हाँ, तो ये चीज़ होती है कि ये मैं डिफरेंस लाना चाहता हूँ या मैं एडुकेट करना चाहता हूँ कि जब तुम किसी को बोल रहे हो कि मेरे को तुम्हारा गाना पसंद नहीं आया इसमें मुझे, तो तुम ये भी बताओ इसमें मुझे ये पसंद नहीं आया। अब वो सब्जेक्टिव हो सकता है, मतलब वो सब्जेक्टिव ही होता है कि मुझे ये पसंद नहीं आया, लेकिन वो जो आर्टिस्ट वो चीज़ सुनेगा वो उसको उस एंगल से भी देखेगा कि अच्छा इसको ये शायद पसंद नहीं आया, मैं इसको हाँ मे बी ही हैज़ अ पॉइंट, मे बी मैं उसको अपने एक लेवल ऊपर ले जा सकता हूँ। तो वो चीज़ बताना कि चल ये गाना मुझे पसंद आया, ये 5 गाने मुझे पसंद आए, लेकिन 6th गाने में इसका हुक कितना मेरे को पसंद नहीं आया। या काम की बीट्स हैं, काम की बीट्स 10 में से 3 बीट्स अच्छी होंगी, 7 बीट्स ऐसी होंगी जो तुम्हें सुन के पता चल जाएगा ये लिल बेबी डा बेबी टाइप बीट है। कोई यूट्यूब पे तुम रैंडम डा बेबी टाइप बीट उठा लो और काम की कोई बीट उठा लो या सेकंड या थर्ड, एंड एवरी सेकंड थर्ड बीट तुम्हें पता चल जाएगा कि ये उसी कैटेगरी में फॉल हो रही है। लेकिन लोगों ने काम को बेस्ट म्यूज़िक प्रोड्यूसर / रैपर बोल दिया। लाइक तो थोड़ा ऐसे लगता है कि थोड़ा तो देखो कि क्या मतलब उस बंदे को भी तुम इतना मिसगाइड कर दोगे कि उसको समझ ही नहीं आएगा कि वही करता रहेगा और ही विल थिंक कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, तो वो उसकी भी ग्रोथ हैम्पर होगी और लाइक
पर इसमें भी एक अच्छा ब्रॉडर content चीज है ना, मिल जो जाएगा। ओवरऑल ट्विटर फैंडम वाला चीज है, जो आई थिंक मैंने ट्विटर पे लिखा भी था, व्हिच इज आयरॉनिक। वो जो एक पूरा एक स्पेशली ये म्यूजिक में अब इतना ज्यादा दिख रहा है इंडिया में, तो हाँ, लाइक विद बहुत द ज्यादा। एडवेंट ऑफ रैप और वो सब कुछ जो चल रहा है, पहली बार ऐसे लाइन ऐसे कम्युनिटीज बन गई हैं विद वेरी स्ट्रांग ओपिनियंस। मोस्ट ऑफ इस में लाइक बच्चे हैं जो अपनी पर्सनालिटी बना ले रहे हैं इस म्यूजिक को। वो एक जो पर्टिकुलर सेक्शन नहीं होता जिनके सबने देखा हो गानों का समथिंग पेज, एंड लाइक उनके 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 जो प्रोफाइल पिक्चर है वो सब है, उसमें वो 10-15 एल्बम दिखते हैं कि लिफाफा, चार दीवारी ये सब ग्रंथ, और ऐसा वो उसको अपनी पर्सनैलिटी बना ले रहे हैं कि लाइक ये है। तो कहीं ना कहीं वो भी तो पॉइंट है ना कि अगर तुम उनके आर्टिस्ट को कुछ बोल रहे हो कि लाइक ये एक्स नहीं है, तो उनके खुद के बिलीफ सिस्टम भी हिल रहे हैं कि वो अगर वो नहीं है तो क्या मैं नहीं हूँ, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी मेड अप है उससे। ये लाइक मैंने ऐसा सोचा नहीं था, बट ऐसा हो सकता है। लाइक इट्स वेरी पॉसिबल कि जिस चीज़ को वो इतना लाइक 24 घंटे वही सुन रहे हैं, वही देख रहे हैं, वही उसी सर्कल में फंसे हुए हैं, उनकी ऑब्वियसली पर्सनैलिटी उसी में चली जाएगी। लाइक वो समझेंगे कि मुझे भी ऐसा बंदा चाहिए दूसरा, मेरे को भी ऐसा और दोस्त चाहिए जो मतलब चार दीवारी सुनता हो, जो लिफाफा सुनता हो, जो करुण ननकू सुनता हो। तो लाइक मुझे वैलिडेट कर देती है वो चीजें कि अगर वो ही सुनता है तो यानी कि मैं आई बिलोंग समवेयर, आई फिट। और जो आप ये इंस्टाग्राम पेजेस के बोल रहे हो, ये फिर भी लाइक दे हैव अ पॉजिटिव आउटलुक, दे आर ऑलवेज प्रेजिंग। तो लेकिन जब आप ट्विटर पे जाओगे वो इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट। हर चीज को मिड बोल देना, हर चीज को मिड बोल देना, मिल ही जाएगा किसी चीज को। हाँ, तो मतलब और उनके पास कोई रीज़न नहीं होगा। लाइक दे विल नॉट गिव अ रीज़न, दे विल जस्ट लाइक ब्लेटेंटली से कि ये क्या प्लेटफॉर्म भी तो वैसा है ना कि लाइक, हाँ ट्विटर प्लेटफॉर्म भी वैसा है, बट मेरे को लगता है कि जो DHH ट्विटर है, इट इज़ द मोस्ट एजी साइड, मोस्ट लाइक वोकल साइड, कि उनकी सबसे ऊंची आवाज़ है। लाइक they have the most to say while they know the lesser। तो ये चीज़ एक होती है कि एजुकेटेड ओपिनियंस कम है वहाँ पे, लाइक इंस्टाग्राम पे भी कम है। जो लोग प्रेज कर रहे हैं उनके भी एजुकेटेड ओपिनियंस कम है, वो बस एक उस पाथ पे चले गए हैं कि एस्थेटिक के पीछे छुपना हो गया ना कि लाइक जस्ट बिकॉज मैं अपने पोस्ट को, जैसे ये मूवी रिकमेंडेशन पेजेस जो होते हैं, इफ दे फॉलो अ सर्टेन एस्थेटिक एंड रिकमेंड अ सर्टेन टाइप ऑफ मूवी, इट्स लाइक इट्स इजी टू गेट लाइक्स। हाँ, और ये ऑडियंस का भी लाइक फॉल्ट है कि सेम टेम्पलेट पे तुम 10 गाने लगा के 10 लिरिक्स लगा के लाइक डाल दोगे कि दिस इज़ माई लाइक जो भी टेम्पलेट्स होते हैं, और उन्हीं पे शेयर्स आते हैं, उन्हीं पे लाइक्स आते हैं, उन्हीं पे कमेंट्स आते हैं। तो दूसरी तो लाइक अगर उनके पास है भी ऑडियंस तो वो छुप जाएगी, एंड दे डोंट हैव एन इंसेंटिव टू क्रिटिसाइज या क्योंकि फिर कौन शेयर करेगा। हाँ लाइक दिस इज द बिग फिर भी थिंग। लोग कंफर्म कर लेंगे भाई सही बोल रहा है। आर्टिस्ट तभी शेयर करेगा जब उसके गाने की तारीफ होगी, वो कभी ये शेयर नहीं करेगा कि मेरे गाने को इसने ऐसा क्यों बोल दिया। तो ये तो एक चीज़ है ही, और क्यों ही करेगा, कौन ही अपनी बेइज्जती को या कोई अपनी क्रिटिसिज्म को शेयर करेगा। बट स्टिल दिस इट इज़ द ईजियर वे टू गेट लाइक्स, ईजियर वे टू लाइक गेट द अटेंशन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट। तुम उसी आर्टिस्ट के 20-30 बार पोस्ट डाल दोगे, एक टाइम तो आएगा नहीं वो भी सोचेगा चल मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ, जब मैं उसको लाइक कर ही लेता हूँ। तो वही उनके लिए वो होता है कि वो उसी को परस्यू कर रहे हैं कि मुझे इसका फॉलो चाहिए, मुझे इसका ये चाहिए। देन इट गोज़ ऑन टू नेक्स्ट आर्टिस्ट, चलो इसके बारे में डालते हैं, ये फॉलो लेते हैं, ये वो। तो ये तेरा सीन लाइक अलग है, लाइक आई डोंट नो तू खुद को लाइक कहता है क्या है, इज इट लाइक अ म्यूजिक रिव्यूअर, कल्चर क्रिटिक, मतलब लाइक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डिडंट यूज टू कॉल माई सेल्फ अ क्रिटिक, क्योंकि मैं लाइक नहीं करता था प्रॉपर क्रिटिक वाला शिट। लेकिन लाइक आई यूज मतलब स्टोरीज़ पे तो कितना ही तुम कर सकते हो, वो तुम 5 लाइनें लिख सकते हो, जो भी पोस्ट में तुम 5 लाइनें लिख सकते हो। बट सिंस आई हैव स्टार्टेड राइटिंग फॉर अदर पेजेस, लाइक I've written for Off the Dome or like Indian Music Diaries, I am still writing for them. तो वहाँ
आई डू दैट फॉर माई सेल्फ कि मेरे को अपने आप को अपनी नज़र में थोड़ा लाइक सीरियस क्रिटिक वाला स्टेटस चाहिए कि तो खुद को भी सीरियसली ले रहा हाँ कि मैं खुद भी ऐसी चीज़ें लिख रहा हूँ और इस तरह से लिख रहा हूँ. वो लिखने का एक तरीका है, वो अलग आर्ट है. लाइक बीइंग अ रिव्यूअर, बीइंग अ क्रिटिक इज़ ऑल्सो एन आर्ट. कि तुम कैसे अपने वर्ड्स को मोल्ड कर रहे हो कि दूसरा बंदा समझे कि अच्छा ये कहना चाहता है और ये इसका ओपिनियन है, और ही इज़ नॉट ऑफेंडेड बाय इट, और ही इज़ नॉट लाइक यार ये क्या बोल रहा है, ये मिड क्यों बोल रहा है मेरे को, ये मेरे को एल क्यों लिखते जा रहा है. तेरे को आता है ऐसा डीएम्स में आर्टिस्ट और ये लोग कि भाई मेरे को क्यों बोल रहा है? और नहीं, दैट्स वेयर आई जहाँ मैं अपने आप को स्टैंडर्ड रखता हूँ कि जितने भी मैंने आज तक आर्टिस्ट को क्रिटिसाइज किया है उनमें से किसी ने भी लाइक ऐसा नहीं बोला कि तूने क्यों ये बोला, या तूने मतलब क्यों बोल रहा है ऐसा, तेरे को क्या हो गया, ये क्या है वो. Because you were talking about the तरीका, the way. वो ही वहाँ पे मेरा आर्ट काम पे आता है कि मेरा कहने का तरीका ऐसा है कि उनको समझ आएगा अच्छा ये इसलिए बोल रहा है, चलो मैं इसके बारे में सोचता हूँ. तू ये चीज कंसीडर करता है लाइक while रिव्यूइंग ये जो पर्सनल साइड है आर्टिस्ट का, कि लाइक यू नो वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, वहां से आके कोई आर्ट बना रहा है, ये बंदे की बैक स्टोरी, कोई आ रहा है बहुत छोटे जगह से, ठीक है, कहीं के, और उसका स्टोरी बहुत जबरदस्त है, इंस्पायरिंग है, लेकिन यू आर सपोज्ड टू लाइक हिम. हां, यू आर सपोज्ड टू लाइक हिम, लेकिन उसके गाने बहुत ही मिड है. बहुत ही तो हाँ वो वाला कॉन्सेप्ट. मतलब पहले मैं नहीं करता था व्हेन आई यूज्ड टू लाइक पुट स्टोरीज एंड ऑल, लेकिन तो काफ़ी आर्टिस्ट ने लाइक बोला कि लाइक जब मैं उनकी तारीफ़ भी करता था कि व्हाट इट मीन्स टू देम, कि उनको कितना अच्छा लगा कि मैंने उनके गाने शेयर किए, लाइक इट गेव देम दैट पुश, दैट वैलिडेशन दैट दे वर लुकिंग फॉर, कि कोई मुझे ऐसा बंदा ओपिनियन दे जिसका ओपिनियन वैलिड हो. Exactly. तो who knows what he's talking हाँ, about or she's talking. तो वहीं पे लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि जो कोई छोटा आर्टिस्ट है, जस्ट उसने स्टार्ट किया है, तुम उसको सीधा जाके बोल दो कि भाई ये क्या बना रहा है, मत बना, आज के बाद मत बताना, आज के बाद मुझे मत भेजना ये सब. तो ये तो तुम नहीं कर सकते, ये तो तुम्हें ध्यान में रखना पड़ता है कि तुम नहीं ऐसा किसी को बोल सकते कि तू बेकार गाने बनाता है. तुम उनको आगे से मोटिवेट कर सकते हो कि मेरे को इसमें ये चीज़ गलत लगी, ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी, मैं आई विल ऑलवेज बी हेयर टू लेंड एन ईयर टू यू. तुम जब भी मुझे गाने भेजोगे मैं इधर ही हूँ, मैं सुनूंगा गाने और मैं तुम्हें बताऊंगा इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुई है और क्या नहीं हुआ, और लाइक क्या मुझे अच्छा नहीं लगा. बेसिकली लाइक उनको भी एक ग्राउंड लेवल से एक बंदा मिल गया जिनको वो अपनी इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं, जिनके पास वो जा सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं कि भाई ये सुन के बताओ कि कैसा लगा आपको. तो ये बात होती है कि लाइक आई अंडरस्टैंड कि इंडियन सोसाइटी में बहुत मुश्किल है आर्ट करना किसी भी फॉर्म का, कि तुम्हें एक अपनी दूसरी पर्सनालिटी बनानी होती है जो तुम्हारे सोसाइटी में लोगों को नहीं पता. तुम अलग म्यूजिशियन अलग हो, तुम्हारा असली नाम अलग है, तुम असली में कुछ और हो. असली में बलिया से बीएससी इन दिल्ली में आके कर रहे हो और वहाँ पे होस एंड बिचेस की बात कर रहे हो, दो पॉडकास्ट में दो चश्मे पहन के बैठे हो. तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तुम उनको एक प्लेटफॉर्म दो जहाँ पे वो भी फ्रीली अपने लिंक शेयर करें, फ्रीली अपने गाने शेयर करें और पूछें कि कैसा लगा. आई ट्राई टू सी एवरीवन्स डीएम, आई ट्राई टू लिसन टू एवरीवन सॉन्ग. काफ़ी मिस हो जाते हैं क्योंकि लाइक काफ़ी आते भी हैं. पर जैसे ये तू बोला ना कि लाइक जो मैं अपने पेज पे करता हूँ, ये द आइडिया कि तेरे को दूसरों को बताना है कि तुझे क्या अच्छा लग रहा है, हाँ, वो कहाँ से आया? लाइक वो चुल कहाँ से आई तेरे अंदर? वो तो लाइक लॉकडाउन से ही स्टार्ट हुआ. ऐसे तो लाइक बचपन से ही माई ब्रदर यूज टू शाउट आउट अरुणव, उसका नाम है अरुणव, या सो उसने लाइक ही पुट मी ऑन टू इंग्लिश म्यूज़िक, बाहर का वेस्टर्न म्यूज़िक. स्टार्टिंग में जब मैं ब्राइसन टेलर सुनता था जब मैं था 8th-9th में, तब से ही पुट मी ऑन. हाँ,
वो उसी के थ्रू आए हैं और लाइक उसी पे मैंने बिल्ड किया है कि चलो आगे क्या है, आगे क्या देखें, आगे क्या ये वो। मूवीज़ वगैरह भी उसने जो जो हार्ड डिस्क में डाली हुई थी वही वही मैंने देखी, वही वही मैंने देखी, तो उसी से आगे। फिर लॉकडाउन में काफ़ी कुछ देखना स्टार्ट किया, काफ़ी कंटेंट, मूवीज, शोज, म्यूज़िक सुना काफ़ी सारा। तो लाइक एक आउटलेट चाहिए था कि अब मैं इसको कहाँ डालूँ। लाइक इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, इतने आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा है, इतनी मूवीज़ के बारे में पढ़ा है, अब मैं कहाँ डालूँ इसको। तो वही उस पेज का वो था कि पर्पस की चलो एक आउटलेट तो मिले अपने थॉट्स का। इसमें हम पास्ट में चले जाते हैं, जो हम बार बार से वो कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं तेरे पास्ट का कि ये MBBS कर चुका है, अभी इंटर्न है, अभी रेजिडेंट डॉक्टर थोड़ी ना। नहीं, अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो वो होती है 1 साल की। उसमें हमारा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग होती है लाइक, तो वो होता है। तो तेरे घर में और ऑल्सो इसके मम्मी पापा भी डॉक्टर है मेरी तरह? मम्मा पापा भाई तो तेरे घर पे कितना, मतलब कि पूरा घर फ्री है या कितना सामान फ्री? आज तक तूने पेन के पैसे दिए कभी? नहीं, ये इतना डॉक्टर चाइल्ड जोक है ना, क्योंकि अक्सर डॉक्टरों को डील में इस लाइक उनका वक्त ले लेते हैं, मगर एक चीज होती है जैसे कहते हैं MR, वो आता है। MR डॉक्टर के बच्चों को सेंटा क्लॉज होता है, ठीक है? तो आएगा और वो अलग अलग कंपनी के सामान गिफ्ट करते हैं, जिससे कि डॉक्टर जो है वो उनकी कंपनी की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करे अपने पेशेंट्स को। तो वो वू करने के लिए, और आजकल तो काफी ये बंद हो चुका है, लाइक थोड़ा सा गवर्नमेंट ने बीटी दे रखी है, मगर एक टाइम था जब वू करने के लिए सब कुछ देते थे। तो लाइक तुम्हारे वॉशिंग मशीन से लेकर फ्रिज से लेकर आज तक मैंने जिंदगी में एक पेन नहीं खरीदा। वो हर पेन में वो दवाई का नाम होता है, रॉबर्टिन MR जो भी वो पर्टिकुलर दवाई का ब्रांड है। सारे गैजेट सबसे पहले आ जाएंगे, सबसे पहले। तो अगर iPhone लॉन्च हुआ तो कहीं पे आ जाएगा, अगर iPod लॉन्च हुआ तो तुम्हारे पास रहेगा, बस एक हुक रहेगा, उसमें दवाई का नाम लिखा है। पेन भी वो 10 रुपए वाले नहीं, प्रॉपर डब्बों में निकलते हैं वो, और फिर वो सीधे दिवाली की सफाई में फेंकते हैं वो, बहुत सारी उनमें से चीजें। तो ये ओनली बेनिफिट है, घर वाले घर पे नहीं रहेंगे, बचपन तुम्हारा खाली रहेगा, बट यू हैव स्टफ। वो है। तो अभी तो इंटर्नशिप चल रही है और साथ साथ PG की तैयारी, जितनी भी थोड़ी बहुत हो पाती है इंटर्नशिप के बीच में, तो वही चल रहा है। लाइक 6th ईयर है ये MBBS। हाँ, 6th ईयर हो गया ना। हाँ, 5 साल नॉर्मल पढ़ाई, अब इंटर्नशिप। तो ये तेरे को करना था जस्ट बिकॉज कि, या फिर तेरे लाइक घर वाले हैं, तेरा भाई डॉक्टर है? मतलब बचपन से और कुछ देखा नहीं, तो अब वो इनहेरिट ही हो गया एक टाइप से, और कहीं ध्यान गया ही नहीं, और कहीं नहीं, एक जगह गया वो तो फिर बाद में गया। तो हाँ, मतलब बचपन में तो पता ही नहीं था कि और क्या, और भी कुछ कर सकते हैं, और भी क्या होता है। मैं बस इस लूप में नहीं फंसा मैंने देख लिया और मैंने बोला ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं, हो ही नहीं पाएगा भाई, तोड़ मोड़ने की बात ही नहीं है। चाकू पेट में तौलिया छोड़ देंगे भाई। और हमेशा से पढ़ाई में अच्छे थे, तो वो ग्रेजुअली होता गया, साइंस ले ली, ये हो गया, वो हो गया, और सीट भी निकल गई। तो अब इसके साथ साथ म्यूज़िक का मैं तभी करता हूँ लाइक जब मेरे को टाइम मिलता है, या फिर जब लाइक एक बाउट ऑफ क्रिएटिविटी आ जाए, चलो, या फिर इतना इनफ कंज्यूम भी कर लेता हूँ कि मैं इनफ कंज्यूम कर लेता हूँ कि अब मुझे लगता है कि अब मुझे आउटलेट चाहिए, तो मैं पोस्ट बना लेता हूँ या कुछ बना लेता हूँ। और मैं जो रिव्यूज़ वगैरह लिखता हूँ वो भी ऐसे ही लिखता हूँ, लाइक उसका भी कुछ ऐसा टाइमलाइन नहीं है कि मैं 1 दिन में लिख लूँ, 2 दिन में, हफ्ते में। कुछ एल्बम्स ऐसी होती हैं जिसमें तुम्हें सुन के समझ ही नहीं आता इसके बारे में मैं लिखूं क्या है इसमें ऐसा। तो तुम्हें वो ढूंढना पड़ता है, वो तुम्हें खुद उसमें बनाना पड़ता है। नहीं, फिर मत लिखो उसके बारे में। नहीं, लाइक अब लिखना तो पड़ता है, लाइक क्योंकि वो रेलेवेंट है। हाँ, वो रेलेवेंट है। तो उसमें तुम पैटर्न्स ढूंढते हो, अच्छा इसने पहले गाने में ऐसा किया था, दूसरे में इसने ऐसा किया, तीसरे में इसने ऐसा किया, एंड इसने ऐसा किया, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इसने क्या बताना चाहा है, लाइक। तो वो ढूंढना होता है, उसके बारे में लिखना होता है, वो बताना होता है कि अच्छा ये किया, इसमें मुझे ये अच्छा लगा, इसमें मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो ऐसा नहीं होता कि
आपने कोई, जैसे कि जो मैंने जितना क्रिटिक्स देखे हैं यहाँ वाले या बाहर वाले भी, क्रिटिक्स हमेशा अंडरग्राउंड वाले लोगों को और ऑब्सक्योर लोग जिनको अभी कोई ढूंढ नहीं पाया वो उनको सुनते हैं और उनके ऊपर वो चीज़ें लिखते हैं। फिर द आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्ट है छोटा मोटा हमारे जैसा, वो वैलिडेटेड फील करता है। लेकिन कभी वो नहीं होता कि लाइक आपने एक आर्टिस्ट को, एक जो ऐसा आर्टिस्ट है जो इतना ऑब्सक्योर है जिसकी ऑडियंस शायद 750 लोग ही रहेंगे, आपने उसको इतने पहाड़ पे चढ़ा दिया, तारीफों के इतने पुल बांध दिए हैं कि वो बंदा समझने लगा है कि मैं हूँ हीरो तेरा, I have arrived। मतलब ये एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि आप जब कुछ तारीफ कर रहे हो या जो भी ऐसा कर रहे हो, आप ऐसे वर्ड्स ना यूज़ करो जो कि मिसलीडिंग है। हाँ, जो कि मिसलीडिंग है, जो कि ऐसा बता रहे हैं कि ये तो ऐसा है, तुमने कभी सुना ही नहीं होगा, लाइक समथिंग यू हैव नेवर हर्ड बिफोर, दिस इज समथिंग वेरी न्यू। ये सब लिखने का मतलब नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो सच में ऐसा है। तो काफ़ी जो मैंने भी पढ़े हैं, लाइक पहले तो मैं पढ़ता ही था, लिखना तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले स्टार्ट किया है, तो उसमें मैंने यही सीखा था कि तुम जो फील करते हो, तुम्हें जो लग रहा है सुनते सुनते कि अच्छा ये हो रहा है, इसमें मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो अगर तुम जब तक वो नहीं लिखोगे तब तक तुम्हारे अंदर वो डिफ्रेंसिएशन नहीं आएगा दूसरों से। काफ़ी लोग होते हैं जो हर एल्बम के बारे में तुम देखोगे उसने सेम चीज़ लिखी होगी जैसे कि तुम पढ़ोगे उसमें लिखा होगा इसकी बीट में ये था, इसमें ट्रैप बीट थी, इसमें इसने अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बात की, खत्म। अगले गाने में क्या हुआ, यही हुआ, सेम हुआ, उसको थोड़े डॉक्टर की तरह दवाई लिख दी। हाँ। फिर अगला एल्बम आई, अगले एल्बम में भी वही ट्रैप ही साउंड थी, सेम ट्रैप म्यूजिक था, ट्रैप स्ट्रगल की कहानी लिखी। उसमें अगर जब तक तुम बताओगे नहीं कि इसके ट्रैप में ड्रम्स थे, वो ड्रम्स में क्या डिस्टॉर्टेड वो था कि ये इसमें इस चीज ने इसने ये ऐड किया उस ट्रैप में और इसने ये ऐड करके उसको अपना बना लिया। जैसे ट्रैप म्यूजिक तो बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन तो चल रहा है अभी। अब उसमें कौन डिफरेंशिएशन लाता है वो बात होती है। जैसे कि तूने बोला ना कि कौन सा डिस्टॉर्टेड फॉर्म था, कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्नेयर था जो यूज हो रहा है यहाँ पे, जो डिफरेंट कर रहा है चीज़ों को। तो इसमें तेरे रिसर्च का क्या प्रोसेस है कि क्या तू म्यूजिक जाके सुनता है, लाइक म्यूजिक थ्योरी समझता है वो चीज़ की, लाइक हाउ डू आई इवन आर्टिकुलेट ऐसी चीज़? तो इसमें बेसिकली तो मैं पढ़ के अभी मैं उस फेज से जस्ट निकला हूँ कि मैं अभी तक मैं थोड़ा बहुत इमिटेट कर रहा था राइटिंग स्टाइल। हाँ, कि मैं अच्छा इसने इस चीज को ये बोला है, लाइक इसने ये ड्रम पैटर्न है, इसने इसको ये बोला है और इसने बताया कि अच्छा ये होता है, इसने स्नेयर को ये नाम दिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता लाइक आई हैव रियलाइज्ड कि ऐसा कुछ तुम न्यूलॉजिज्म भी कर सकते हो, तुम अपने वर्ड बना सकते हो कि इसने ड्रम डाले हैं डर्टी साउंड है, दीज आर डर्टी ड्रम्स, मडी ड्रम्स, तुम ये कर सकते हो। तुम उसने ऐसे मिक्सिंग की है, जैसे रोग में आपने मिक्सिंग की है, आइसोलेटेड नहीं वो बहुत आइसोलेटेड फील देता है कि कोई अंधेरे कमरे में बैठ के लिख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, वो डाल रहा है, वो चीज़ वो वाली उसको फील दी है, तो तुम वो उसको लिख सकते हो रिव्यू में कि मुझे ऐसा लगा। जरूरी नहीं है टेक्निकल टर्म्स यूज करो, मतलब मैं नहीं करता क्योंकि मुझे आती ही नहीं है। और जो इनिशियल जो तू राइटिंग स्टाइल्स बोल रहा है कि आई यूज्ड टू इमिटेट, तो ये इमिटेशन कहाँ से लाएगा? फैंटानो, बाहर के जो रेफरेंसेस तू लोगों को देख रहा था लिखते हुए, जीनियस वीनियस में जो लिख रहे हैं, लाइक जो पिचफोर्क वगैरह के लिए लिखते हैं, या फिर कोई अलग पब्लिकेशंस के, इंडिया के भी काफी सारे हैं। अ हमिंग हार्ट पे मैं पढ़ता था, काफ़ी कुछ पढ़ता था, दैट वाज अ वेरी गुड साइट। इंडियन म्यूजिक डायरीज पे भी मैं पहले पढ़ता था। मैनिफेस्टेशन, हाँ मैनिफेस्टेशन, तो ये भी मैंने मैनिफेस्ट ही किया है वैसे कि मैं लिखूं कभी ऐसा, तो वो अपने आप ही हुआ, सब कुछ अपने आप हुआ। भाई हम अपने लिए स्पॉन्सर्स भी इनसे मैनिफेस्ट कर हाँ भाई तेरे मुंह में घी शक्कर इज द मैनिफेस्टेशन। मिल गया तो अच्छा। तो दवाई की कंपनी सिप्ला, हाँ हम बेसिक बिचेस हैं। तो वो चीज़ है जो तू इनिशियली बात कर रहा था कि तू फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, जो तेरे को फील हो रहा है सुनते हुए उसको तू शब्दों में बयां कर रहा है।
तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है लाइक द वे यू राइट, द वे यू आर्टिकुलेट। तो तेरे को नहीं लगता उसमें हल्का सा वो वाला एंगल है कि भाई जो अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, जो अच्छे वर्ड्स कंस्ट्रक्ट कर सकता है, डज दैट मीन ही इज अ गुड व्हाटएवर क्रिटिक और रिव्यूअर? नो, आई डोंट थिंक सो। मैंने अभी लेटेस्ट में एक रिव्यू पढ़ा था किसी पेज पे, कुछ तो मूवी का रिव्यू था और कुछ फेमिनिस्ट करके पेज था, या पता नहीं कुछ तो ऐसा पेज था, उस पे किसी ने एक रिव्यू लिखा था एंड लड़का ही था शायद, ही यूज्ड लाइक बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स और उसने ऐसे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट किए, तुम 3 बार पढ़ रहे हो, 4 बार पढ़ रहे हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा ये क्या है, ये बोलना आर्टिस्ट क्या खुद बोल चाहता रहा है मैंने ये कब बनाया। वो क्रिटिक है भाई, उसे नहीं समझ। तो मतलब सेंटेंसेस में वर्ड्स तो तुमने यूज कर लिए बड़े बड़े और तुमने लिख दिया ये वो, पर समझ कैसे आएगा? यहाँ तो कोई इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हो, मतलब बहुत ही ज्यादा उसको इंग्लिश की इतनी नॉलेज और प्लस टेक्निकल नॉलेज भी है म्यूजिक वाला, कि वो एक ही रीड में बता दे, अच्छा इसने ये बोला, उसको बार बार ना देखना उसने पड़े कि क्या ले दे के चूतिया बोला है उसे। ले दे के वो चिप्स मांग रहा है। उसको गूगल करना पड़ रहा है 4 बार कि अच्छा ये था इसका मतलब, और फिर तुम सेंटेंस जोड़ रहे हो, खुद वर्ड जोड़ रहे हो, अच्छा ये मतलब था, ये तो सिंपल भी लिख सकता था। तो मैंने देखा था कि उनके कमेंट्स में एवरीवन कॉट अपॉन दैट, वो जो कि भाई तूने लिखा क्या है, तुम किसको क्यों तुमने ये पब्लिश किसको दिखा रहा है भाई? हाँ ये क्या है? जैसे गूगल करके तो कोई भी लिख सकता है कि इसका सिनोनिम क्या है, इसका सिनोनिम क्या है, उसमें से सबसे मुश्किल उठाओ, कौन सा फिट बैठ रहा है वो डाल दो। मैं भी करता हूँ काफी बार, बट ये बात नहीं है कि तुम हर वर्ड के साथ वही करोगे। या अगर तुम्हें पता भी है, याद भी है, वो दूसरों का भी तो थोड़ा ख्याल करो कि दूसरे खुदा का खौफ करो यार। मैं जो क्रिटिक शेक्सपियर में ड्रामा पढ़ रहे हैं भाई, कि दूसरे बंदे जो पढ़ रहे हैं, नॉर्मल जनता ही पढ़ती है और कौन पढ़ता है, उनको भी तो थोड़ा समझ आए कि मैंने लिखा क्या है। और जब तुम ऐसी चीज़ के बारे में लिख रहे हो, फेमिनिज्म के बारे में, जिसका तुम चाहते हो कि लोग पढ़ें और लोग देखें, लोग सीखें कि अच्छा इसमें ये था जो इम्पोर्टेंट है एक टाइप से उसमें सोसाइटी में, उसमें तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम आसान शब्दों में लिखो, Accessible रखो उसको कि लोग पढ़ के सीखे तो सही। तुमने लिख तो दिया, पर उसको पढ़ेगा कौन? वही पढ़ेंगे जिनको ऑलरेडी पता है ये सब। हाँ, जिनको ऑलरेडी पता है, वो एको चेम्बर हो गया ना फिर वो तुम उन्हीं को केटर कर रहे हो और उनको तो पहले का ही पता है, उनको बता के क्या करना है तुम। तो ये थोड़ा मैं ध्यान रखता हूँ कि इसमें जैसे कि ये जो बात है टेस्ट का कितना फैक्टर है, लाइक तूने बोला ना कि लाइक इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ टेस्ट। आजकल तो यही हो गया है ना, क्योंकि टूल्स लाइक एआई और ये सब बना हर कोई सकता है, सब कोई बना रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि हाउ इम्पोर्टेंट इज टेस्ट, बस एज लाइक एज ए सोसाइटी का मेंबर की तरह फंक्शन करने में, लाइक सो दैट पीपल टेक यू सीरियसली। आपका ही पॉडकास्ट था, माधव के साथ देखा था, उसमें ही सेड कि तुम वो सोशियो पॉलिटिकल नॉलेज कहाँ से लाओगे? वो पुरानी नॉलेज तुम कहाँ से लाओगे जब तक तुम्हारे पास लाइक एआई के पास होगी तो, बट वो तुम अपना पर्सपेक्टिव उसमें कैसे लाओगे? अपनी नॉलेज तुमने बचपन से क्या देखा है और वो चीज़ अब क्या है? बचपन से मैंने देखा पंजाबी म्यूजिक में ये था, पंजाबी म्यूजिक में अब ये है, उसी तरह के प्रॉम्प्ट्स डाल रहे हो। हाँ, एआई थोड़ा ना देखेगा कि अच्छा इसने ये देखा था, वो तो उसने तो वही, उसके पास तो सारी नॉलेज है, उसने तो सब कुछ देखा है। क्या पता उस टाइम पे भी ऐसा बंदा हो कोई जो फ्यूचरिस्टिक म्यूजिक बना रहा हो, एआई ने तो वो भी देखा है। लाइक किसी तो वो चीज़ होती है कि तुमने जो देखा है, तुम अगर उसके बारे में लिखोगे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज लाइक योर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, अपने एक्सपीरियंसेस। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, लाइक मेरे से अभी होता नहीं है कि मैं अपने रिव्यूज़ में अपने एक्सपीरियंसेस वो करूँ, लाइक इंक्लूड करूँ कि ये अपने कोई बचपन की स्टोरी या मैं कैसे इससे मैंने देखा था, ये हुआ था, पहले ये होता था, तो वो मुझे और लोगों से और अलग बनाएगा। तो लोग, और वो मेरे को बाकी ऑडियंसेस से कनेक्ट करेगा कि अच्छा ये तो अलग बताता है कुछ, ये तो अपनी स्टोरी भी बताता है, चलो देखते हैं अब इसने क्या लिखा है इसमें। तो ये होता है। मैं एक बहुत ही वैसा सवाल पूछना चाहता हूँ, अटपटा और अजीब सा, कि
ठीक है, मतलब लोग पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन क्या म्यूजिक क्रिटिक्स का सच में कुछ काम है? मतलब उनका रोल क्या है? आर दे रियली रिक्वायर्ड? जैसे कि कल्चर वल्चर वाला चीज होता है ना। हाँ, मतलब सीधे कल्चर वल्चर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ कि वो कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं। जैसा मैं समझता हूँ, लाइक रियल लाइफ इम्पैक्ट तो आई डोंट थिंक है कोई। कि मैं लिख रहा हूँ, लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ लिया, अच्छा लगा, आगे बढ़ गए, अब क्या? कुछ भी नहीं। क्या मीनवाइल बाकी क्रिटिक्स ये तो धोती खोल रहा है। यही होता है कि जैसे मैंने लिखा आपके एल्बम के बारे में, आप खुद बोल रहे हो कि उससे आपको व्यूज मतलब आए, उससे आपको ऑडियंस आई, तो यही एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यही एक इम्पैक्ट है कि अगर तुम उस एल्बम के बारे में गंदा भी लिखोगे तो लोग जाके पढ़ेंगे कि अच्छा इसने ये गंदा लिखा था, मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में, क्या मुझे भी वो गंदा लगता है, क्या मैं इससे वैलिडेट होता हूँ? वो तो अपने कोई प्री कंसीव नोशंस लेके आएगा ना आगे, कि अच्छा मेरे को एल्बम के बारे में ये लगा, क्योंकि मैं भी ऐसा करता था पहले, तो मुझे पता है कि लोग कैसे पढ़ने आते हैं। मैं अपना गाना सुनता था, मैं उसके बारे में अपना एक नोशन बनाता था कि अच्छा ये गाना तो मुझे अच्छा लगा, अब मैं ढूंढता था कि और कौन ऐसा बोल रहा है या और कोई क्या बोल रहा है, और यही तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करता है। कि अगर जाके मेरे को एक एल्बम अच्छी लगी, मैंने जाके एंथनी फैंटानो का रिव्यू खोल लिया, मैंने उसको अपने मन में 10 में से 8 दिए हैं, अब मैं जाके देख रहा हूँ उसने तो इसको 2 दिए हैं, तब तुम सोच रहे हो कि ये क्या, मैंने 6 दे दिया। हाँ ये क्या, इसने क्या ऐसा किया है जो मैंने नहीं देखा। तो वहीं उनका एक्सपीरियंस भी डिफरेंशिएट करता है कि उसने 15 लाख एल्बम्स तुमसे ज़्यादा सुन ली हुई हैं, तुम अभी 2 लाख पे ही हो, तो वो चीज़ होती है कि तुम उससे सीखते हो कि अच्छा मैं अगली एल्बम सुनूंगा तो उसमें मैं ये एस्पेक्ट भी कंसीडर करूंगा कि अच्छा ये भी था इसमें। ऐसे क्या होंगे टॉप 5 लॉरेंस प्रोजेक्ट्स इंडियन हिप हॉप में जो अभी तक आए, जो बिल्कुल जबरदस्त हैं? और इंडियन हिप हॉप में जबरदस्त, पहला ही मैं बता देता हूँ जो कंट्रोवर्शियल, क्लिप निकाल लेना, कि अहमर्स अजली is better than Kendrick Lamar's To Pimp a Butterfly for me। क्योंकि पहले तो तुम उन दोनों के पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हो जो कि सामने सामने तुम्हें दिख जाएंगे, कल्चरली रेलिवेंट दोनों चीज़ें, कल्चरली पावरफुल दोनों चीज़ें, दोनों चीज़ों में अपने साउंड में उन्होंने अपना कल्चर डाला हुआ है, नॉट जस्ट लिरिक्स, म्यूज़िक में। दोनों के वर्ल्ड बिल्डिंग, कैसे वो अपना मुझे बता रहे हैं कि मैं कश्मीर में हूँ, कश्मीर में ये होता है, कश्मीर की वादियों में ये है, वो पिक्चर मेरे दिमाग में बन रही है। जो उसके खुशी खुशी वाले सॉन्ग्स है उसमें खुशी खुशी वाली पिक्चर बन रही है, जो डार्क सॉन्ग्स है उसमें मुझे वो डार्क साइड भी दिख रही है। तो ये केंड्रिक लमार भी करता है, केंड्रिक लमार भी अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग करता है, केंड्रिक लमार स्टोरी टेलिंग करता है, अहमर स्टोरी टेलिंग करता है, दोनों बहुत अच्छी करते हैं। तो आई थिंक अहमर डजंट गेट हिज फ्लावर्स, क्योंकि एक तो लैंग्वेज बैरियर है और ऊपर से लाइक ये हिंदू मुस्लिम वाला भी है, और एक जम्मू एंड कश्मीर इज लाइक थोड़ा सा एक्लूडेड है वो। तो एक वो उनको कंसीडर ही नहीं कर रहा ना कि इस वो कंसीडर ही नहीं हो रहा कि अच्छा ये भी एल्बम है। जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले नहीं होते, मैं भी नहीं सुनता नॉर्थ ईस्ट, लाइक क्यों झूठ बोलना, क्योंकि मेरे को नहीं रिलेट होता। मैं भी अगर मैं बाहर का होता मैं भी अजली से रिलेट नहीं कर पाता, यहाँ मेरे को नहीं समझ आता ये क्या बोल रहा है। अब जम्मू एंड कश्मीर जुड़ा हुआ है लाइक, तो तुम्हें उनकी इन्फ्लुएंसेस पता चलती है कि वो कहाँ से आ रहा है, वो क्या बोल रहा है। और क्योंकि तुम लाइक जम्मू में भी कश्मीर के लोग रहते हैं, कश्मीर में भी जम्मू के लोग रहते हैं, तो तुम्हें वो कल्चरल एक मिक्स हो जाता है, तो तुम उनकी फीलिंग समझ सकते हो। अब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि बाहर के लोग समझेंगे वो, बट मैं चाहता हूँ कि वो समझें। लाइक मैं चाहता हूँ कि दे सी द जीनियस जो उसमें है। तो फर्स्ट तो अजली हो गई। सेकंड मैं मानूंगा रिसेंसी बायस है, चलो वो तो ठीक है, बट रुआब में भी तुम सुनोगे वो उसका दिमाग है,
उसने दिमाग अपना खोल के डाल दिया तुम्हारे सामने, देख सोच लो जो भी मैं बोल रहा हूँ, खुद कर लो डिकोड जो भी है। अब उसमें इमोशंस भी हैं, उसमें उसने कल्चरल अपने एक्सपीरियंसेस भी बताए हैं कि मेरे यहाँ पे क्या होता है, मेरे घर में क्या हुआ था, ये वो। तो बट इट इज़ एज रियल एज इट गेट्स, क्योंकि वो उसका अनफिल्टर्ड दिमाग है, वो कुछ भी आवाज़ें निकाल रहा है, ये है वो उसके दिमाग में वो उसके दिमाग में गाना बनाते बनाते आई होगी कि मैं इसमें चिल्ला देता हूँ, एक ये साउंड निकाल देता हूँ, और उसने निकाल दी, edit नहीं करी। हाँ, उसने वो चीज़ एडिट नहीं की, उसने बोला मेरा दिमाग है, मैं तो यही निकालूंगा ना, मेरा वो है। तो वो चीज़ है रुआब। दूसरी ताबिया, ताबिया इज़ वेरी गुड, बट मेरे को उसमें एक ही प्रॉब्लम लगती है कि वो टू रिफाइंड है फॉर माई लाइकिंग। मेरे को इतनी रिफाइंड चीज़ें पसंद नहीं आती, क्योंकि उसमें थोड़ा वो ऑथेंटिक एक्सप्रेशन दब जा रहा है, फिर वो खो जाता है। बट प्रदीप ने फिर भी वो काफ़ी हद तक he has kept that authenticity. ताबिया इज़ वेरी गुड टेक्निकली। तो तड़ीपार नंबर 1, लाइक नॉट नंबर 1, नंबर 2। तड़ीपार में भी सेम चीज़ है जो रुआब में है, ऑलमोस्ट। स्टोरी अलग है, सब कुछ अलग है, बट सेम है। उसका दिमाग है उसमें, उसने अलग अलग आवाज़ें निकाली हैं, ये वो, उसकी प्रोडक्शन। 4 हो गई। एक और फ्रैपे ऐश की बेटी हूँ, क्योंकि कभी भी किसी ने पॉप रैप में ऐसा नहीं किया जैसा उसने किया है। उसका हर एक गाना आइकॉनिक है, तुम कुछ कोई भी चला लो, जैसे 30 पार का, तुम कोई भी गाना चला लो, बीट चल रही है, तुम्हें पता चल गया ये गाना चल रहा है, तुम्हें वर्ड टू वर्ड सब कुछ आ जाता है, अपने आप आ जाता है। सोच इतना वो आइकॉनिक हो चुका है। बेटियों का भी ऐसा ही है, गाना बज रहा है, तुम्हें पता है विश यू वर हियर बज रहा है, तुम सबकॉन्शियसली गाए जा रहे हो अपने मन में। तो वो एक उसने कमर्शियल एस्पेक्ट उसका कैच किया था, जो कि अभी तक आई डोंट थिंक कोई और कर पाया है। वो इतना काफ़ी अच्छा है। इसमें तूने वो वाली चीज़ बोली थी, जैसे एटलांटा ट्रैप बीट उठा ली, इससे कि वो अभी चीज़ चल रही है, लाइक ट्रैप चल रहा है, लाइक बाहर आई थिंक एक लेवल पर ख़त्म हो चुका है। फैंटानो भी बहुत कम वो इंटरेस्टेड है, बाकी लोग भी कम इंटरेस्टेड है। तो और जैसे अभी ट्रैप का एक वो कल्चर आया, हिप हॉप का पूरा सीन आया 19 से यहाँ पे, जो मेन स्ट्रीम हो गई चीज़ें, इंडस्ट्री बन रही है। अभी तेरे को बाकी सब कल्चर्स में से कौन से वो दिख रहे हैं जो पॉप करेंगे, ट्रेंड अभी चल रहा है? तो अभी तक आए नहीं है। अभी बाहर अंडरग्राउंड में चल रहा है पंक रॉक एक्स रैप म्यूजिक, हिप हॉप म्यूजिक। अब उनका अमलगमेशन हो रहा है, वो यहाँ पे भी आएगा, अभी नहीं आया। आर्टिस्ट कौन कौन है उस स्पेस में? जीन डॉसन है, वो कर रहा है, केनी मेसन है, वो कर रहा है, एक एक्स जेसी है, वो ईमो रैप, ईमो रॉक उस साइड में। मतलब वो ऐसे तरह से फ्यूज कर रहे हैं कि तुम, वो एक अलग ही मिक्सचर है। वो ये नहीं है रैप और रैप रॉक तो पहले भी होता था, रॉक हो रहा है बीच में रैप गा के चला गया, वो नहीं है। लाइक मिक्स है एक प्रॉपर, वो अभी नहीं आया इंडिया में, वो आ सकता है, पॉसिबल है। अभी तो इंडिया में हाइपर पॉप की जस्ट आके आई थिंक खत्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। तुमने हाइपर पॉप पे भी कुछ डाला था ना? हाँ, ग्रिम्स और इन सबको। हाँ, हाइपर पॉप और ट्रैप में तो आई थिंक डोपरमैन हैज दैट अपर हैंड कि वो ग्रेट्स को खा चुका है बिल्कुल। उसको सब कुछ पता है फ्यूचर का, उसको सब कुछ पता है यंग थंग का, उसको सब कुछ पता है यीट का। उसको अभी जो वहाँ पे अंडरग्राउंड में जस्ट पॉप हो रहे हैं, उसको उनकी साउंड भी पूरी रटी हुई है कि ये है। और तुम डोपरमैन की साउंड देखोगे, उनमें से वो किसी से भी नहीं मिलती। ही हैज दैट डिस्टिंक्ट साउंड, उसकी मेलोडीज अलग हैं। यहाँ पे कोई नहीं समझता उस म्यूजिक को, मुझे नहीं पता समझेंगे भी कभी या नहीं, बट इफ ही वाज बाहर होता वो कहीं, तो ही वुड हैव जरूर। हाँ, क्योंकि एज अ कंपोजर ही इज वे अहेड बहुत सारे लोगों से। टोटली उसके इंटरनेट एंटिक्स थोड़े उसको पीछे रखते हैं कि लोग उसको इतना सीरियस नहीं लेते, बट लेना चाहिए। उसने अभी गॉन्टलेट के साथ भी करा था। हाँ, गॉन्टलेट के साथ एक टेप बनाई, मैंने नहीं सुनी, मेरे को गॉन्टलेट पसंद नहीं है। ये क्या सीन है? ऐसे ही नहीं पसंद, मतलब मैं ऐसे इतनी प्रोफैनिटीज नहीं सुन सकता।
दैट्स माई पर्सनल थिंग, मेरे को लेकिन वैसे पसंद नहीं। बाहर वाले गानों में तो जैसे जो आप बाहर सुन रहे हो उसमें तो बहुत सारी शायद गालियाँ उसमें प्रोफैनिटीज होती हैं, बट उसमें सिर्फ प्रोफैनिटीज नहीं होती, उसमें एक स्टोरी है, उसमें जहाँ यूज है वहाँ यूज है, और वो उनकी नॉर्मल फ्लो में निकल रहा है। हमारी मतलब- फ्लो में निकलती नहीं अभी तो नहीं, मुझे कौन से आई दूध के डोंट दूल्हे थिंक कि गॉन्टलेट का इतना भी फ्लो में हर गाने का नाम ऐसा हो या हर गाने में ऐसा हो। पर्सनली मेरे को मतलब मैं सुनता नहीं हूँ। पर तेरे को फिनोमेनन लाइक डज इट मेक सेंस तेरे को कि हाँ अच्छा आई डोंट लाइक इट बट आई गेट द हाइप? हाँ, आई गेट दैट कि वही सीन है जो पुनीत सुपरस्टार का है, ही इज डूइंग समथिंग जो लोग अपने दिमाग में करते हैं वो बाहर कर रहा है, वो अपनी इंसैनिटी बाहर Obnoxious और दिखा insanity, रहा हाँ, है। वाला angle। वो सब अपने अपने दिमाग में करते हैं, ही इज डूइंग दैट आउटसाइड, लोग उससे रिलेट कर रहे हैं, दैट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। और मतलब वो लोग उसको पसंद कर रहे हैं इसलिए वो फट रहा है। बट डोंट यू थिंक उसका एक टाइम, एक शेल्फ लाइफ है जो लाइक वापस? हाँ, एक टाइम तो होगा जब लोग बोलेंगे कि अब अगला जोकर, हाँ वाला। तब वो दैट पुट्स द ओनस ऑन हिम कि अब वो अपना आर्ट कहाँ लेके जाता है। जैसे अभी उसका डाई डाउन होना शुरू हो जाएगा कि गालियाँ सुन ली, ठीक है, ये सुन लिया, ये सुन लिया, इसने ये बोला है, बार बार बोला है, हर चीज़ में सेम, ठीक है, हो गया। अब आगे क्या उसकी लाइफ में क्या है, मुझे वो सुनना है। वो सेगवे तो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो he'll just be another रैपर जो एक गाने से फेमस हुआ था और गाली देने के लिए फेमस हुआ था और महेश को ये वो बोलने के लिए फेमस हुआ था। तो ये चीज़ है कि वो जैसे हर आर्टिस्ट का होता है कि उनको अपनी ग्रोथ दिखानी है, अपनी ग्रोथ के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो वही उसके ऊपर भी है कि अगर वो अपनी ग्रोथ नहीं करेगा तो he'll just stay there जहाँ पे वो भी है। तो वही चीज़ होती है। तू जैसे वो बोल रहा था ना कि किसी पार्ट में तूने ये देखा कि अच्छा इसने ये यूज़ कर रखा है, एक पर्टिकुलर स्टाइल यूज़ कर रखा है, तो अभी ऐसे क्या मापदंड है तेरे दिमाग में जिसके बेसिस पे यू क्रिटिक अ पीस ऑफ आर्ट कि ये तो होना ही चाहिए, ये फैक्टर्स हैं जो मैं देख रहा हूँ? जैसे करण औजला की नई एल्बम है, सारे गाने कमर्शियल हैं, उसका वो मोटिव था, मैं बस वो मोटिव कैच करने की कोशिश करता हूँ कि इसने ये बनाया है, इसका इंटेंट क्या है बनाने का, इसका मोटिव क्या है, ये क्या चाहता है। अगर और उस इंटेंट को वो पास ऑन करने में कितना कामयाब हुआ है कि उसने कमर्शियल गाने बनाए, उसने इंटरनेशनल साउंड उसमें इन्फ्यूज की, इक्की ने प्रोड्यूस की है, इक्की ने वो इंटरनेशनल साउंड प्रोड्यूस की, करण औजला उस पर कितना अच्छा बैठा है और वो कितनी मतलब गाने कितने वेल मेड हैं। तो वो चीज़ मैं देखता हूँ कि आई जज ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट, उसमें ये था, वो अच्छे से मेरे तक पहुँच गया, तो दैट्स गुड। टेक्निकलिटीज वगैरह हूँ वो तो ऑब्वियसली ऐड ऑन करता ही रहता है। पंजाबी हरियाणवी वाली चीज़ भी बता रहा था ना? हाँ, मैं बता रहा था कि जो पंजाबी आर्टिस्ट अभी हैं, लाइक दे आर, जैसे अभी दिलजीत की एल्बम आई, अभी करण औजला की एल्बम आई, एपी ढिल्लों अपने सिंगल्स निकाल रहा है, उसकी ईपी वगैरह भी आई, और शुभ की भी सिंगल्स वगैरह आ रहे हैं। ऑल ऑफ देम कलेक्टिवली आर परस्यूइंग दैट इंटरनेशनल पॉप साउंड जो कमर्शियली वहाँ पे चल रही है। वो उसमें अपना फोक मिला रहे हैं, अपना भांगड़ा मिला रहे हैं, ठीक है, अपना रैप म्यूजिक मिला रहे हैं, और अब वो एम कर रहे हैं टूवर्ड्स दी बिगर थिंग, इंटरनेशनल। अभी उनको सुन रहा है, अभी वो तो अभी भी ग्लोबल हैं, पर ग्लोबल वो है पंजाबी डायस्पोरा में, क्योंकि पंजाबी इंडियन डायस्पोरा इतना फैला हुआ है वो, या फिर क्लब्स, बाहर की क्लब से भी बचता है, बट अंग्रेजों को लगता हुआ ना, ओ ये तो दिस इज लाइक अ टेम्पलेट इंडियन सॉन्ग जो कि बचता है। अब वो एम कर रहे हैं कि उनकी ग्लोबल ऑडियंस हो। हाँ, जैसे दिलजीत ने कोचेला में परफॉर्म किया, अली सेठी ने परफॉर्म किया, अब उनको कितने गोरे लोगों ने भी देखा होगा या बाहर वेस्टर्न ऑडियंस ने भी देखा होगा कि अच्छा ये भी है, इसको लोग सुनने आए हैं, ये वो, और उनको वो एड ऑन मिला ऑडियंस का, उन्होंने भी सुनने की कोशिश की, अच्छा ये पंजाबी में ये सब चल रहा है, एक वो इस्टेब्लिश हो गया कि पंजाबी म्यूजिक एक बिग थिंग है इंडिया में और हमें भी वो सुनना चाहिए। अब हरियाणवी, जैसे पंजाबी म्यूजिक था पहले, वो इंडिपेंडेंटली इतना बड़ा हो गया था बिफोर इट केम इनटू बॉलीवुड। अब हरियाणवी रैप, हरियाणवी म्यूजिक
इज ऑन दैट स्टेज, वो हो चुका है इतना प्लस उनके पास independently टेम्पलेट भी है ना पंजाबी हाँ। म्यूजिक वालों की। उन्होंने इतना बड़ा अपने आप को कर लिया, अब उनको बॉलीवुड तो उठाएगा ही, क्योंकि बॉलीवुड को तो यही चाहिए, जो चल रहा है वही उठाना है उनको, वो तो मार्केट है। वो तो मार्केट है, उनसे उनको और ऑडियंस मिलेगी और उनके मिलियंस ऑफ व्यूज बढ़ेंगे, मिलियंस ऑफ ऑडियंस बढ़ेगी। बट इसमें सोचने वाली बात है कि रीजनल इंडस्ट्रीज ही क्यों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हिंदी वाले क्यों नहीं मतलब इतना कर पा रहे, क्योंकि हिंदी तो ज़्यादा लोग बोलते हैं and हिंदी ऑडियंस तो टेक्निकली ऐसे ज़्यादा होनी चाहिए, बट मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। एक तो शायद वो हो सकता है कि देयर इज ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन हिंदी वालों का ना, कि लाइक बॉलीवुड ने ऑलरेडी उनको एक भाषा दे दी कि हम ये हैं, पर बहुत सारे जो रीजनल लोग हैं उनको मिला नहीं है वो अभी तक ना, कि but हमारा वो रिप्रेजेंटेशन फिर हमेशा के लिए बॉलीवुड से एसोसिएटेड रहेगी। अरिजीत बॉलीवुड सिंगर है, पर्दे के पीछे वाले। जबकि अरिजीत पीछे बहुत कुछ करना चाहता है एज अ कंपोजर, उसको ज्यादा इंटरेस्ट है। अरिजीत सिंह ने एज अ कंपोजर, एज अ इंडिपेंडेंटली उसने गाने निकाले, वो नहीं चले। डिवाइन के साथ जो कि बिगेस्ट है अभी, उसने गाना निकाला, वो नहीं चला, मतलब जितना चलना चाहिए। तो ऐसा मतलब इसमें तो यही चीज़ आती है कि लोग तब तक ही सुनेंगे जब तक वो बॉलीवुड से एसोसिएटेड है। जब तुम अपने पर्सनल चैनल पे या पर्सनल किस पे निकालोगे, उनको नहीं पता, टी सीरीज पे आएगा तो वो सुन लेंगे, दूसरे पे आएगा वो खुद सर्च नहीं करेंगे सुनने के लिए। लेकिन दिलजीत या फिर MC स्क्वायर के गाने लोग खुद सर्च करेंगे, मैंने MC स्क्वायर का गाना सुनना है, MC स्क्वायर का गाना है, अदर बंदे स्पेसिफिक के लिए लोग सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, वर्सेस टी सीरीज पे वो सर्च करेंगे अगला टी सीरीज का प्रोडक्ट क्या है, कोई भी आ जाएगा, अगला मेन स्ट्रीम ड्रग क्या है जो मैं कंज्यूम कर, और उनको व्यूज भी आ जाएंगे, स्पॉटिफाई पे भी स्ट्रीम्स आ जाएंगे, आर्टिस्ट को भी सब कुछ हो जाएगा, बट वो आर्टिस्ट की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी वहाँ पे लूज हो जाएगी कि अगर ये बिना मूवी के कुछ निकालेगा तो कौन सुनेगा। बट एक तो ये वाला चीज होता है कि ये तेरे इंडियन टॉप 5 है, ये सुनो, तेरा ओवरऑल टॉप 20 मैंने देखा था, उसमें फर्स्ट था फ्रैंक ओशन। और मैं फ्रैंक ओशन के बारे में बात करना चाह रहा था तुझसे। तो फ्रैंक ओशन भी एज मेरे भाई ने ही मुझे सुनाया था पहले, बट फ्रैंक ओशन का ऐसा है कि ही हैज दैट ट्रूथ टू हिज वॉइस, वो सच्चाई बोलता है, वो अपनी सच्चाई बोलता है जिससे तुम रिलेट करते हो। वो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करता है, वो बात करता है कि गे होने में एक क्या मेरे को प्रॉब्लम्स आई या जो भी है, मतलब वो ही डजंट लाइक, वो एक एक्टिविज्म साइड पे नहीं है उस चीज़ की, वो उस चीज़ की इमोशनल साइड पे है कि आई वॉज इन अ क्लोजेट, जो भी वो कितने टाइम के लिए, तो उसमें मुझे क्या क्या मेरे एक्सपीरियंसेस थे, क्या क्या मैंने किया, वो उसके बारे में बात करता है। राइटर इतना जीनियस राइटर कि वो लेजेंड विजुअलाइज करा देता है जो भी उसने लिखा है। हाँ, एंड हिज प्रोडक्शन आल्सो इज लाइक टॉप नॉच, और वो भी लाइक ही इज आल्सो लाइक एन इनोवेटर, कि उसने अपनी साउंड ऐसी की है अब जिसको कान्ये वेस्ट भी फॉलो करता है, ट्रैविस स्कॉट फॉलो करता है, लोग बोलते हैं ना कि लाइक ड्रेक और ये सब जो भी अगला लाइक लोग छोड़ते हैं कि व्हाट साउंड इज फ्रैंक ओशन वर्किंग ऑन, और वो ऑलरेडी 6 महीने पहले वो डाल के आता था जस्ट बिकॉज उनको कंपेटिटिव रहना है। तो ये चीज़ है। फ्रैंक ओशन हेल्प मी थ्रू डिप्रेशन, लॉकडाउन में भी, उससे पहले भी, तो ही हैज़ दैट पावर ओवर मी कि फ्रैंक ओशन तो नंबर 1 पे रहेगा ही, क्योंकि फ्रैंक ओशन है वो। लाइक लॉकडाउन में लाइक जब सब कुछ बनता, सिर्फ स्क्रीन व्रीन सब वही, तो मैं डिप्रेशन में था लाइक एट दैट टाइम, क्योंकि तुम लोनली हो जाते हो लाइक एक टाइम के बाद। और जम्मू जैसी जगह में, जैसे आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक कि मैं जम्मू जैसी जगह पे बिलोंग नहीं करता हूँ, मतलब मेरे को अंदर से एक वो है कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। लाइक जैसे कि ये पॉडकास्ट, आई हैव मैनिफेस्टेड बीइंग ऑन अ पॉडकास्ट लाइक दिस सिंस पता नहीं कब से कि, और ये सब जो भी हम बातें कर रहे हैं, आई हैव थॉट अबाउट बार बार कि मैं जब जाऊंगा मैं ये बोलूँगा। यही चीज़ मैं स्टार्टिंग से फील करता हूँ। और लॉकडाउन में जब मैंने इतना कंटेंट कंज्यूम किया, ये सब किया, लोगों को देखा कि लोग तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, एंड लाइक
दे आर फुलफिलिंग देयर पोटेंशियल और उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो जम्मू में तुमको नहीं मिल सकती इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अनटिल एंड अनलेस तुम ग्राउंड से शुरू करो खुद कोई कल्चर बनाना। और इतना टाइम तो आई डोंट हैव दैट लिबर्टी ऑफ टाइम कि मैं इतना टाइम दूँ कि मैं कल्चर को ज़ीरो से स्टार्ट करूँ। एक दूसरी रियलिटी भी तो है। हाँ, अगर वो बना हुआ है आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट, आई कैन ग्रो विद इट। पर जब वो नहीं है तो आई कांट डू एनीथिंग, आई एम स्टक कि मेरे को अब यहीं पे रहना पड़ेगा। तो आई थिंक मेरे को थेरेपी में जाके पता चला दैट वाज माय ट्रिगर फॉर डिप्रेशन कि वो जो होपलेसनेस फील हो रही थी उस टाइम कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगा और इस चीज़ में कोई मुझे समझेगा भी नहीं। उस फेज में जब तू वो वाले फेज में था तब म्यूजिक का क्या सीन था तेरा? म्यूजिक ने क्या करा? तब म्यूजिक वाज लाइक बोलते तो बहुत सारे हैं कि म्यूजिक सेव्ड माय लाइफ, बट ये सच बात है कि म्यूजिक डज हेल्प यू थ्रू इट, क्योंकि तुम देखते हो कि ये भी यही चीज़ों से गुजर रहा है। दैट्स आई लाइक जीन डॉसन हेल्प मी थ्रू डिप्रेशन, क्योंकि जीन डॉसन भी अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों से गुजर रहा था जिस टाइम पे मैं उन चीज़ों से गुजर रहा था। तो आई फेल्ट सीन विद हिम। और लाइक तुम देखते हो कि तुम वो तो अच्छा कर रहा है और तुम भी उससे मोटिवेट होते हो कि गेट आउट ऑफ इट। हाँ, कि अच्छा ये भी ही ऑल्सो गॉट आउट ऑफ इट, ही ऑल्सो इज टॉकिंग अबाउट किड कडी को भी बोला जाता है, किड कडी को भी बोला जाता है। वॉइस हिप हॉप में पूरा किड कडी वाज आल्सो देयर फॉर मी एट अ पॉइंट। मेरा एक वो किड कडी वाला जोन आया था। वो चीज़ म्यूजिक से भी ज़्यादा है ना, इसलिए आई थिंक जो हिप हॉप स्पेस है, रैपर्स है, उनसे लोग एक अलग लेवल के कनेक्ट पे रहते हैं क्योंकि बातें वो ऐसी बोल रहे हैं, क्योंकि वो किसी मूवी के लिए नहीं बन रहा है और मतलब उसका कोई मोटिव, स्टोरीज सेकेंडरी मोटिव नहीं है उसका कोई। उन बंदे का ये कहानी कहने का कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं अदर देन कि वो खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है। दैट्स व्हाट कनेक्ट्स हिप हॉप, इसलिए लोग ज़्यादा हिप हॉप सुनते हैं। और इसका दूसरा साइड भी है कि लोग पॉप म्यूजिक सुनते हैं, इसलिए पॉप म्यूजिक भी इसलिए चलता है क्योंकि पीपल वांट टू फॉरगेट देयर प्रॉब्लम्स। कोई बात वो आई थिंक वो और अपने पेरेंट वाली जनरेशन के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करती है। कोई सुबह से शाम काम कर रहा है, अब उसको 2 घंटे में तुम इतना इंटेलेक्चुअल म्यूजिक सुना दोगे, तुम बोलोगे रुआब सुना दोगे, बोलोगे क्या क्या करूँ मैं इसका, मेरे को सुनाना कोई बात। उनका एस्केप ही अलग है ना, जो बॉलीवुड एंटरटेनमेंट मास ही जिसमें सोचना ना पड़े, बस हम कंज्यूम करें और मोमेंटरली हम खुश हो जाएं, और लाइक इट हेल्प्स थ्रू दैट। वो तो बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस। अभी नया क्या आ रहा है, नए कहाँ पे जाना है? जैसे कि तूने बोला था ना कि लाइक जम्मू में हल्का सा वो वाला फील होता है, तो डू यू प्लान ऑन लाइक मूविंग आउट बाकी जगहों में? आई डोंट नो, अभी तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई पीजी। जहाँ भी पीजी मिलेगी आई एम ट्राइंग कि मुझे जम्मू में मतलब नहीं करना, पर उसके लिए काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब आई विल ट्राई कि मैं जम्मू से तो बाहर आऊँ, और बस यही है, और तो कुछ। और म्यूजिक वाले स्पेस में आगे क्या करना है? म्यूजिक वाले स्पेस में बस लाइक आई हैव टू लाइक बेटर माई सेल्फ इन राइटिंग वाले साइड अभी मैं हूँ ज़्यादा अभी, तो मुझे उसको बेटर करना है, अपने लिए थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना है उस साइड में। उसमें तेरे कोई आइडल्स हैं उस स्पेस में? फैंटानो की तो बात कर रहा हूँ। एज सच आइडल्स तो नहीं है, फैंटानो ही है कि ही इज़ दैट गाय जिसको लोग देखते हैं कि बड़े बड़े आर्टिस्ट उसके ओपिनियंस को लुक फॉरवर्ड करते हैं कि ये क्या बोलेगा हमारे गाने को। तो वो एक स्टेटस आई वांट टू गेट इनटू कि ये मेरे गाने को क्या बोलेगा, मुझे भी सुनना है इसके ओपिनियन क्या है थोड़ा। डू यू प्लान ऑन लाइक मेकिंग कंटेंट ऐसे वीडियो वाला या फिर खुद म्यूजिक? नहीं, म्यूजिक तो नहीं खुद बनाने वाला, लेकिन वीडियो वाला आई हैव थॉट अबाउट इट मेनी टाइम्स, बट कुछ अलग नहीं है ऐसा। लाइक आई विल फाइंड समथिंग डिफरेंट कि जो नहीं हो रहा पहले, और फिर आई विल गेट इनटू इट। क्योंकि लिसनिंग सेशंस तो सब कर रहे हैं, रिएक्शन तो सब कर रहे हैं, रिव्यू भी डाल ही रहे हैं। इंडिया में इवन दो कोई नहीं डाल रहा, वो कर सकता है इंसान। डिटेल्ड रिव्यू शॉन सी और की तरह। तो शॉन सी वाला जोन मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, कैजुअल लेड बैक, साथ साथ में एजुकेटेड ओपिनियंस, तो वो सीन है थोड़ा। बट आई विल फाइंड समथिंग यूनिक और कुछ अपना
देखेंगे कि कैसे मैं अलग कर सकता हूँ चीज़ें। नाइस। दैट्स इसको एंड करेंगे हम कोई ऐसे गाने से जिसमें हम पे कॉपीराइट ना है और जो तेरे को लगता है कि अभी तेरे जोन में चल रहा है, लाइक लोगों ने उतना सुना नहीं है अभी स्पॉटिफाई देखना पड़ेगा। हाँ स्पॉटिफाई, ये मेरे को मस्त लगता है, लोग अपना फोन खोल के स्पॉटिफाई देखते हैं। हाँ, मैं एक That's वो when you करना know we are चाहता हूँ, reaching. कोई स्ट्रीट लाइक म्यूजिक शिट की लोगों से पूछ रहा है कि बता अपने टॉप 5 क्या है। लेट्स गो। इंडिया में कोई अच्छे अच्छा नहीं कर रहा, हाँ। तो आई वांट टू डू यार ये दैट। तो अच्छा आइडिया है। हाँ हम कर देते हैं। अभी हम गिग पे जा रहे हैं शाम को। हाँ, यशराज मिश्रा की एल्बम सुपर शक्ति का कोई भी आप गाना लगा सकते हो। कोई एक इट्स गाना लाइक बता दे, एक ही लगा पाएंगे। आप लगा सकते हो नौकरी लगा दो। तो दैट्स लाइक ये भी टॉप 10 एल्बम है DHH की अभी तक की ऑल टाइम। वाह। सबको सुननी चाहिए। Alright, इसी हसीन नोट के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच लॉरेन, थैंक यू सो मच। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था ये। हाँ बहुत मजा आया बात करके मुझे तो। लेट्स एंड दिस 3 2 1। कोई पूछे हाल को हमारे, सर रखूं गोद में तो बाल को सवारे, खराऊं रात में तो झांझ को संभाले, दे दे ऐसा ज्ञान मेरी जान को बचा ले। मैं ढूंढूं भगवान के नजारे, पर कैसे हो सुधार जब गुनाह ही हजार है। आज चला भार उस हैवान को हराने, भर लिए हथियार मैंने सारे।